नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल @एक सफ़र में। आज मैं खड़ा हूँ अपने खेतों में और ये वीडियो है लौकी की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए। जो भी खेती में रुचि रखते हैं या जो खेती करते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, तो अंत तक ज़रूर देखें और देखकर और मेरे बातों को सुन के कुछ अपनी खेती के लिए सीख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। तो आप देखिए कि हमने किस प्रकार से लौकी की खेत में किस तरह से हमारा जो बांस का स्ट्रक्चर है, मचान है, उसको लगाए हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले बांस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसान को शुरुआत में यही दिक्कत होता है कि कैसे बांस को लगाया जाना चाहिए। और क्योंकि ये पूरा निर्भर करता है आपके फसल पर, फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है कि किस प्रकार से लगाएं। अगर गलत तरीक़ा से लगाते हैं तो ये गिर जाता है, फसल ख़राब हो सकता है। तो देखिए, हमने शुरुआत में इस तरह से 4 बांस का उपयोग किया है। इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं दूर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, और हमने ये दोनों तरफ है, तो ऊपर से हमने इसे इस तरफ के बांस में खींच के बांध दिया है ऊपर में। आप चाहो तो नीचे में खूंटा गड़ा कर खींच के बांध सकते हो, ठीक है। और ये देखिए, हमारा बेल बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है और ये आज तुड़ाई हुआ है दोस्तों। और इसमें एक पौधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी फल लगा हुआ है। देखिए, हर पत्ते में फल लगा हुआ है, लेकिन ये पौधा फ्रेश पौधा नहीं है, बीमार पौधा है। हम इसे अभी काटने का नहीं रखे, इसलिए नहीं काट पा रहे हैं, या फिर उखाड़ के फेंक सकते हैं। इस तरह के पौधों को बिल्कुल न रखें, इसमें फल देख के लालच न करें, क्योंकि ये बीमार पौधा है। इसमें वायरस रहता है जो कि अन्य पौधों को ख़राब करता है, जिससे कि फसल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे पौधों को बिल्कुल उखाड़ के फेंक सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ पर हमने उखाड़ के छोड़ दिया है। ये देखिए, इसमें भी फल बहुत लगा हुआ है। ये देखिए, ऐसे पौधों को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि इसमें जब मक्खी, मच्छर जैसे उड़ने वाले कीट इसके रस को चूस कर दूसरे पौधे में जैसे बैठता है, उसमें रस चूसता है, तो उसमें वायरस चला जाता है। तो इस सब के लिए ये बारीकी चीज़ है, इसका जानना ज़रूरी है नए किसान भाइयों के लिए। ये देखिए, हमारा लौकी आज टूट गया है, इसलिए आज फल कम दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा लेट से लगाए थे, तो ये वाला बेड थोड़ा खाली खाली है, बाकी तरफ अच्छे से हो गया है। ये हमने मल्चिंग में खेती किया है दोस्तों, जिसकी वजह से खरपतवार कम हुआ है। और इस नाली में हुआ था खरपतवार खाली जगह में, तो हमने इसको वननाशक डालकर ख़त्म कर दिया है। अपने खेतों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जब घास उगता है तो उसमें कीट पतंगे बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि फसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। मैं इस फसल के बारे में और जानकारी दे दूं कि ये कब लगा था। ये जो लगा था 10 से 15 मई के बीच लगा था, और ये करीबन 60 दिनों के आसपास, उससे भी कम समय में ये फसल का तुड़ाई शुरू हो गया था। ये जून में 20 जून के आसपास हम लोगों ने फसल तुड़ाई की है। अभी 4 से 5 तुड़ाई हो चुका है इस फसल में, और बहुत ही अच्छा उत्पादन हो रहा है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खासकर यूपी और उड़ीसा और नेपाल के लोगों को, क्योंकि यहाँ मेरा माल सप्लाई होता है। और वैसे मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ वालों को बोलना नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो और सीखो किस प्रकार से हमारा फसल लगा हुआ है। मैं रस्सी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, किस प्रकार के रस्सियों का उपयोग किया हमने। तो यहाँ से अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इस प्रकार के रस्सियों का उपयोग किया है। ये धुंधला दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। ये देखिए, हमने सबसे ऊपर में ये वाला रस्सी उपयोग किया है, और फिर बीच में यही रस्सी उपयोग किया है। फिर इसके नीचे
इसी के क्वालिटी में एक पतला रस्सी आता है, उसका उपयोग किया है। क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं रहता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पतला रस्सी का उपयोग किया है। तो हमने यहाँ पे तार का यूज़ नहीं किया है। हम लोग पहले तार का यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि तार इसकी तुलना में ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, रस्सी उससे बेहतर है। तो आप तार की जगह रस्सी का उपयोग कर सकते हैं, ये वाले प्लास्टिक रस्सी का। अच्छा चीज़ यूज़ कीजिए ताकि लंबा चले, बार बार आपको लागत लगाना ना पड़े। और मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने इसका बीज को लगाया था और सबसे पहले खाद हमने दिया था 15 से 20 दिनों में। उसके बाद हमारा ड्रिप से चलता रहा। हमने ऊपर से जो खाद दिया था 15 से 20 दिनों में दिया था, क्योंकि अगर हम ऊपर से डायरेक्ट खाद डालते हैं पौधे के बगल में, तो इससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ड्रिप की तुलना में अगर आपको डालते बनता है डायरेक्ट खाद, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। इससे आपके उत्पादन में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा आपका पौधा। ये देखिए, हम बहुत ही बेहतर क्वालिटी का ये फल है। आज हमने 15 किलो का पैकेट था, करीबन 200 से अधिक पैकेट हमने आज सप्लाई किए हैं। आज गया हमारा माल रायगढ़ गया था, अभी कुछ दिन पहले रांची गया था, झारखंड गया था। तो सब मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। किसी न किसी दिन हमने आपके थाली में हमारा फसल ज़रूर गया होगा। हम लोग टमाटर, गोभी जैसे फसल उगाते हैं, और अभी ये लौकी का फसल चल रहा है हमारा। लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपना फेस वीडियो में नहीं दिखाता ज़्यादा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में अपना फेस भी दिखाता हूँ। देखिए मुझे, आप देख सकते हो मैं हूँ। मुझे कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा दिक्कत होता था, इसलिए मैं कभी दिखाया नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हो। हेलो गाइस, चलिए मैं आपको फसल अच्छे से दिखाता हूँ किस प्रकार है हमारा फसल। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके संबंधित जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दवाइयों से संबंधित और कुछ भी डाउट हो तो। ये हमने मल्चिंग क्यों लगाया, इसके बहुत सारे फ़ायदे, क्योंकि इससे खरपतवार भी कंट्रोल होता है, और इसके एक और फ़ायदा ये है कि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। गर्मी के दिनों में जो अंदर का तापमान है बाहर की तुलना में 5-6 डिग्री कम ही रहता है, और ठंड के दिनों में इसका जो बाहर में ठंड ज़्यादा रहता है तो अंदर में इसका गर्मी बना के रखता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोनों ही सिचुएशन में। और ये जो मल्चिंग है वो 2 कलर में है, अंदर जो है ब्लैक है, बाहर जो है सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर बाहर रखने का फ़ायदा ये है कि जब धूप पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है। अब रिफ्लेक्शन से क्या होता है, जो उड़ने वाले मक्खी वगैरह होता है ना, कीड़ों को भ्रमित हो जाते हैं वो, और इसके पास नहीं आते हैं। ज़्यादातर सभी कीड़े नहीं दूर जाते, लेकिन कुछ कीड़े इससे दूर हो जाते हैं। तो इसके ये भी फ़ायदे हैं। तो इसके मुख्य फ़ायदे तो कचरा नहीं होता है इससे। देखिए, और यहाँ पे रस्सी को आप देखना अच्छे से, हमारा किस तरह से हमने गूथा है, जिगजैग ऊपर से नीचे। दोस्तों, खेती एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये हमारा प्राइवेट खेत नहीं है, हमने लीज़ में लिया है, और हम लोगों ने 10-12 सालों से हम लोग इसी तरह से हम लोग किराए में ज़मीन लेके खेती करते हैं। यहाँ पे आप देखिए फलों को किस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे पूरे फल ही फल नज़र आ रहे हैं आपको। ये बहुत फल लगा है, अभी तो शुरुआत है ये इसको अगर बिज़नेस के रूप में किया जाए खेती को, तो बहुत अच्छा है। लोगों के पास ज़मीनें तो है, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं है खेती करने का। और हम लोग खेती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लोग गंवार हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 4 भाई बहन हैं, तो जिसमें से सबसे कम पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, बाकी सब मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई किए तो नौकरी ही करें, आप खुद का कुछ कर सकते हो अपने पढ़ाई का यूज़ करके।
तो बेहतर करने के लिए हमारे पास, हम लोग बचपन से खेती ही किए थे, तो हमने सब लोगों ने काम भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग जॉब में हमें वो फील नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने खेती करना सब शुरू कर दिए, सब काम छोड़ के इसमें आ गए। तो आप लोग बताएं कि हम लोगों ने सही किया गलत किया। ये देखिए कितना फल लगा है। मैं ज़्यादा घूमता तो नहीं हूँ। इस तरह से मेरे 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उन लोग संभालते हैं खेती को। एक मिनट, हम इस तरह से इसको ऐसे चढ़ाते हैं, यदि बड़ा हो जाता है तो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं तक अंत करते हैं इस वीडियो का। यदि और कोई जानकारी चाहिए होगा तो फिर कमेंट करें ज़रूर। मैं इससे संबंधित और वीडियो बना के मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। सारे मल्चिंग के तरीके, बांस की दूरियाँ, क्या कब कैसे करें, इसके बारे में सब चीज़ जानकारी है मेरे चैनल में। और दूसरी जानकारियाँ और दूसरे फसलों के बारे में जानना हो तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। जय हिंद दोस्तों, बाय।